11। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नोत्तर खानाबदोश के 3 समझा दिए थे, यानी कि 3 प्रश्नोत्तर समझा दिए थे। आज मैं चौथे प्रश्न से शुरू करूंगी और सारे प्रश्नोत्तर आपको आज समझा दूंगी। खुद के हाथ पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। क्या ख्याल था जो मानो के मन में बिजली की तरह कौंधा। इस संदर्भ में सुकिया के साथ हुए उसके वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखा है। तो उनकी जो बातचीत हुई थी इस ख्याल को लेकर वो बताना। खुद के हाथ पथी ईंटों को देखते देखते मानो के मन में बिजली की तरह वह ख्याल कौंधा था कि एक दिन हमारा भी पक्की ईंटों का घर होगा। इस संदर्भ में उसने सुकिया से पक्की ईंटों का घर बनाने की बात की। सुकिया ने उसे समझाया कि इसके लिए बहुत अधिक धन चाहिए। जो ईंटें हम बनाते हैं वो भट्टा मालिक का है और उन पर हमारा कोई हक नहीं है, और हमें इतनी मजदूरी भी मिलती नहीं है कि हम घर बनाने लायक रुपए जोड़ सकें। तब मानो ने अंतिम बार कहा, यदि हम दिन रात काम करें तब भी घर नहीं बना सकते। सुकिया ने काम पर जाने की बात कहकर उसका प्रश्न टाल दिया। तो मानो के मन में ये ख्याल आ गया कि हम क्यों ना अपने लिए एक घर बनाएं। उसे पक्की ईंटों को देखकर ऐसा ख्याल मन में आया तो उसने सुकिया से कहा, परंतु सुकिया ने मना कर दिया क्योंकि हम इतने पैसे नहीं जोड़ पाते कि हम एक घर बना लें। अगला प्रश्न 5। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था। सूबे सिंह ने असगर ठेकेदार को मानो को दफ्तर में बुलाने के लिए भेजा था। उसके बुलावे से सभी समझ गए थे कि वह मानो को अपनी वासना पूर्ति का साधन बनाने के लिए बुला रहा है। अतः मानो को वहां भेजने के स्थान पर जसदेव वहां चला गया। यह देख सूबे सिंह को लगा कि जसदेव उसकी इच्छा पूर्ति में बाधक बन रहा है और वह फिर बिफर पड़ा। इसी कारण क्रोध में आकर उसने जसदेव को मारा। तो सूबे सिंह की गंदी नज़र मानो पे पड़ चुकी थी। वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और अपनी गलत इच्छाओं के लिए कहा जाए तो मानो को बुला रहा था, परंतु जसदेव चला गया क्योंकि सबको ये पता चल चुका था कि मानो पे सूबे सिंह की गंदी नज़र पड़ चुकी है। और जसदेव को आता देख करके सूबे सिंह को गुस्सा आया कि जसदेव उसकी इच्छा जो पूरी हो सकती है उसके बीच वो आ रहा है, उसकी इच्छा पूर्ति होने नहीं देगा, इसीलिए उसने जसदेव को मारा। अगला प्रश्न, सुकिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधेरों को देखा और उनकी किरकिराहट को अपने अंतर्मन में महसूस किया। सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों को फाड़ रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ बताइए। मानो को हृदय में एक सपना था कि उसकी पक्की ईंटों का एक अपना घर हो, लेकिन वह जानती थी कि उसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी वह अपने सपने को पूरा करने का भ्रम पाले हुए उसके लिए निरंतर प्रयास करने में लगी हुई थी। लेकिन जब उसे अपना सपना टूटता हुआ दिखाई दिया तो उससे यह सहन नहीं हुआ, वह टूट गई। सुकिया उसका पति है, अतः उसने मानो की आंखों से बहते हुए तेज अंधेरों को देखा था, उनकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों को फाड़ रही थी, जिससे पति पत्नी के बीच में गहरे प्रेम का आभास होता है। तो संदर्भ यही है इस वाक्य का कि जो मानो ने सपना देखा था अपने इच्छा पूर्ति के लिए कि वह एक अपना घर बनाएगी, वो सपना टूट गया था और सपने के टूट जाने से वो काफ़ी रो रही थी। और उस सपनों के टूटने की जो आंधियाँ हैं, उस आंधी में उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसकी किरकिराहट, यानी जैसे धूल उड़ती है ना आंधी में, वैसी किरकिराहट सपने के टूटने से वो अपने अंतर मन में महसूस कर रही थी। और सुकिया भी महसूस कर रहा था कि उसकी पत्नी कितनी दुखी है। तो इससे दोनों के प्रेम का आभास होता है, गहरे प्रेम का। अगला प्रश्न, खानाबदोश कहानी में आज के समय की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। खानाबदोश कहानी में आज के समाज के अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं को रेखांकित किया गया है। कहानी में दर्शाया गया है कि समाज में मजदूरों की स्थिति कितनी दंडनीय है एवं उन्हें किस प्रकार तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज में मजदूरों के शोषण की समस्या को इस कहानी में अत्यंत गंभीरतापूर्वक उठाया गया है।
किसनी के चरित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है कि सूबे सिंह जैसे समृद्ध ताकतवर व्यक्ति जो लोग होते हुए मजदूरों के शारीरिक शोषण के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वह मानव को भी अपने शिकंजे में लेना चाहता है, परंतु वो इनकार कर देती है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे भट्टा छोड़कर जाना पड़ता है। इस घटना के द्वारा कहानीकार अपना यह दृष्टिकोण व्यक्त करता है कि शोषण का विरोध करने वाले मजदूरों की रोजी रोटी भी छिन जाती है। तो दिखाया गया है कि समाज में जो समृद्ध और ताकतवर लोग होते हैं वो अपनी वासना के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा के लिए मज़दूरों का शोषण करते हैं, और अगर मज़दूर वर्ग उसको मना करें तो वह मज़दूर वर्ग को उनके काम से, नौकरी से बाहर कर देते हैं। मतलब है कि अगर आप शोषण में नहीं आते हो तो आपको काम से भी हटा दिया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि समाज में फैली हुई किस तरह की नीतियाँ हैं जो उच्च वर्ग के लोग अपनाया करते हैं, किस प्रकार का शोषण क्या करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 7वें का जो उत्तर है वो आप यहीं तक लिखिएगा, ठीक है। मैं फ़ोटोज़ भेज दूँगी। अगला प्रश्न, चलिए लोग मारा घर न बनने देंगे सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की जो मूल संवेदना है, पूरा सार है जो ना कहानी का, वो आपको बताना है। चलिए लोग मारा घर न बनने देंगे, इस कथन से मजदूर वर्ग के शोषण और यातना का आभास होता है। मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता है, उसे यातना दी जाती है, दुख दिया जाता है, इसी का आभास होता है इस कहानी में। कहानी में ऐसे मजदूरों की ज़िंदगी की जद्दोजहद, यहाँ पे जो कर लीजिएगा, जद्दोजहद का यथार्थ चित्रण किया गया है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी ज़मीन से दूर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने को विवश है। ऐसे मजदूरों को कठोर परिश्रम करने के बावजूद किस प्रकार की त्रासदा पीड़ा झेलनी पड़ती है, यानी बहुत अधिक दुख झेलना पड़ता है। यही इस कहानी की मूल संवेदना। आप चाहे तो यहाँ तक इस उत्तर को लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी आपको 2-3 लाइन और ऐड करा देती हूँ। मानो और सुकिया दिन रात मेहनत करते हुए पक्की ईंटों का घर बनाना चाहते थे और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते थे। सूबे सिंह की नज़र मानो पर पड़ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मानो और सुकिया का घर बनाने का सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वो एक खानाबदोश की तरह, मतलब एक बंजारे की तरह अगले पड़ाव की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार यहाँ से लिखिएगा, वहाँ मैंने टिक कर दिया था। इस प्रकार कहानी अपनी मूल संवेदना को व्यक्त करने में सफल रही है कि मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से परिश्रम करके इज्जत की रोटी खाना चाहता है या जीना चाहता है तो समृद्ध और ताकतवर जो लोग होते हैं उसे जीने नहीं देते हैं। साथ ही मजदूरों के लिए अपना घर बनाने का जो सपना है वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। तो आप ये पूरा वाक्य लिखिएगा। अगर आप इस प्रकार नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहानी अपनी मूल संवेदना को व्यक्त करने में सफल रही है। आप यहाँ से शुरू करिएगा, क्योंकि इस प्रकार को अगर आप लिखते हैं तो आपको ऊपर का पैराग्राफ, यानी कि इसके साथ जुड़ा हुआ ये पैराग्राफ लिखना पड़ सकता है, तो वो मत लिखिएगा आप। ऊपर के पैराग्राफ को आप टिक कर देती हूँ मैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। फिर कहानी की मूल संवेदना जो है उसको व्यक्त करने में ये कहानी सफल रही। यहाँ से ये 4-5 लाइन लिख लीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। तो जो लोग अपने देश में रहकर सूखी रोटी खाते हैं वो परदेश से कहीं गुना अच्छी होती है, क्योंकि परदेश में जाकर और भी दुख झेलना पड़ता है और परेशानी उठानी पड़ती है। अपनी जन्मभूमि पर घर परिवार के साथ रहते हुए साधारण ढंग से भी गुजारा हो जाए तो वही अच्छा है, परंतु यदि परदेश में जाकर व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाए और वहाँ उसे अधिक सुख सुविधाएं मिले, फिर भी वह जीवन अपने घर से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनों से दूर हो जाता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। सुकिया मानो से कहता है कि वह अपना घर बनाने का विचार जो है उसको त्याग दे, क्योंकि उतने पैसे नहीं हैं कि हम एक घर बना लें। आकांक्षा ठीक वैसी है कि जैसे आदमी हाथी खरीदना चाहता है और जेब में पैसे नहीं। उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। आशे मानो ने जब भट्टे से निकली लाल लाल